नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। पिछले तासिका में अपने जो ये लघु कथा देखी है उसका नाम है उषा की दिवाली। इस लघु कथा में कि आपको संदेश मिलता है कि बड़े बड़े शहरों में, गांवों में शादियों में पार्टियों में क्या अनाज की बर्बादी होती है। तो दूसरी ओर आपने देखा है कि पार्टियों में, दिवाली के त्योहारों में पटाखों की आतिशबाजी की जाती है और उसी में पैसों की बर्बादी होती है। यही इस लघु कथा के माध्यम से आपको संदेश मिलता है और उसी के साथ साथ कि आपको और भी संदेश मिलता है कि अनाज के एक एक कौर के लिए गरीब लोग, भूखे लोग तरसते रहते हैं। तो दूसरी ओर अनाज की बर्बादी होती है और शादियों में, पार्टियों में पटाखे की आतिशबाजी की जाती है और उसी में पैसों की बर्बादी होती है और उसी के साथ साथ वातावरण प्रदूषित होता है। यही संदेश इस लघु कथा के माध्यम से आपको मिला है। और दूसरी लघु कथा है कि यह मुस्कुराती चोट। लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव, जिन्हें यह दूसरी लघु कथा उसने लिखी है। और उसी में कि उसने बताया कि आज के ज़माने में जहाँ शिक्षा के प्रचार के लिए हर दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, हर दिशा में सार्थक प्रयास किया जा रहे हैं, वही किसी न किसी कारण से कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित रहने की घटनाएं भी हैं। बच्चों को शिक्षा से वंचित रहने की घटनाएं भी सामने आती है। शिक्षा से वंचित बालकों को जीवन में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा के कारण ऐसे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता, इसलिए उनमें उचित और अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। कुछ बच्चे बुरी आदत वाले बच्चों के संपर्क में आकर असामाजिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को सामाजिक अवहेलना सहनी पड़ती है। इससे उनमें हीन भावना पनपती है और उनमें समाज के प्रति विद्रोह की भावना का जन्म होता है। और तो इसी प्रकार यह शिक्षा से वंचित जो बालक हैं कि यह समाज के प्रति, वही लोगों को जो समाज के प्रति विद्रोह की भावना बच्चों के प्रति निर्माण होती है। तो आज हम लघु कथा नंबर 2 मुस्कुराती चोट, यह लघु कथा आप देखेंगे। और इस लघु कथा में कि लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने बताया है कि ऐसे एक बच्चे का वर्णन उसने किया है कि यह शिक्षा से वंचित रह गया है क्योंकि उसके घर की परिस्थिति अच्छी न होने के कारण वह शिक्षा से वंचित रह गया है। तभी उसी समय उसने लेखिका बताती है
कि घर में बाबा बीमार थे, घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाइयाँ, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। उनकी जो घर में, उसके घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाइयाँ, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाइयाँ और घर में ही लगता था। तो इसीलिए आप देखिए कि वो वही बच्चे की घर की परिस्थिति अच्छी न होने के कारण कि उनकी दवाई, उसके पिताजी बीमार है, बीमारी के लिए उनके लिए दवाइयाँ, राशन के लिए पैसा चाहिए थे। माँ चाह घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाइयाँ और घर में ही लग जाता था। कि उसी प्रकार उसके परिस्थिति न होने के कारण, हालांकि की परिस्थिति हो जाने के कारण, कि उसकी शिक्षा के लिए पैसा न होने के कारण वही बच्चे की जो शिक्षा है अधूरी बीच में छूट जाती है। यही उसने बताया है। देखिए आगे, बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई कि इसी कारण से कि उसके घर की परिस्थितियाँ अच्छी न होने के कारण बबलू की पढ़ाई बीच में छूट गई है। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने कि परिस्थितियाँ अच्छी न होने के कारण, क्योंकि घर में उसके पिताजी बीमार हैं, उनकी दवाई का खर्च, राशन के लिए पैसे चाहिए थे, और इसीलिए उसकी माँ 4 घरों में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाइयाँ और घर में ही लग जाता था, और इसलिए बबलू की पढ़ाई बीच में छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने, माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू किया है। कि उसने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना उसने शुरू कर दिया है। पर पढ़ाई के प्रति उसके मन में लालसा बनी थी, पढ़ाई के प्रति उसके मन में लालसा बनी थी। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, पर पढ़ाई के प्रति उसके मन में लालसा थी। उस दिन भी तराजू पर लद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन पुस्तकों पर, किताबों पर भी थी, रद्दी में बेचा जा रहा है। कि उसी दिन उसने रद्दी का व्यवसाय शुरू किया है, क्योंकि उसके पिताजी बीमार हैं, उनकी दवाई का खर्च, राशन के लिए पैसा चाहिए था। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना कमाती है वह सभी माँ की, जो पिताजी के बीमारी में खर्च हो जाता, राशन के लिए खर्च होता। और इसीलिए बबलू ने कि माँ का जो हाथ बांटने के लिए कि उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और लेकिन पढ़ाई के प्रति उसके मन में लालसा बनी हुई थी। कि उस दिन भी तराजू लेकर, तराजू पर रद्दी तौलते हुए कि बबलू एक मकान में रद्दी खरीदने के लिए चले गए हैं, और तभी उसी समय उसने रद्दी तराजू पर भरकर रखकर कि बबलू तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी। कि वो बबलू की जो नज़र है कि रद्दी जो तराजू में तौल कर रहे थे, लेकिन उनकी जो नज़र है, बबलू की जो नज़र है लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा है, कि जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए, लेकिन यह बबलू तराजू में रद्दी तौलते समय
उसकी नज़र कि उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा है, कि वही किताबों पर उसकी नज़र थी। वह चाह रहा था, वह विचार कर रहा था कि किताबें उसे मिल जाए, कि ये किताबें बबलू को मिल जाए, यही बबलू के मन में विचार था। और उसी समय वह जो विचार कर रहा है, लेकिन उसी समय वही स्त्री ने उसको पूछा, औरत ने उसे पूछा है, स्कूल नहीं जाता तू? तभी उसी समय ये तराजू करते समय मालकिन ने, कि मकान मालकिन ने, कि उसे पूछा है, और पूछने के बाद तभी उसने कहा कि स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुमसे काम कराते हैं। तभी मकान मालकिन ने उसे पूछा कि स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुमसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाई। तभी घर के मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाई और कहा, तभी उनके कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा। तभी उसी समय मकान मालकिन ने उसे कहा कि तुम स्कूल नहीं चले जाते? तभी उनके कॉलेज के लिए तैयार होने वाली लड़की ने कहा है कि माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? तभी उसके मालकिन के लड़की ने कहा है कि वह लड़की कॉलेज के लिए जाने के लिए तैयार हो गई है। तैयार होती लड़की ने कहा है, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? कि बाल मजदूरी करना ये तो अपराध है, यह उसका शिक्षा की उम्र है, लेकिन बीच में उसके शिक्षा छूट जाने के कारण कि उसी समय कि वह लड़की ने कहा कि यह बाल मजदूरी करना तो अपराध है। हाँ बिल्कुल सही है, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना कि उसके माता पिता यह अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं, और पढ़े लिखे न होने के कारण जो उसी को पता नहीं है, और इसलिए यह बाल मजदूरी तो अपराध है। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। माँ बाप जो अनपढ़ हो जाने के कारण यह उसे समझता नहीं है, और इसलिए उसने कहा, बबलू को बुरा लगा कि यह शब्द है, यह बबलू को बुरा लगा, अपशब्द लगे, और उससे अपशब्द से सही नहीं गए। तभी बबलू ने यह शब्द उसे सह न गए, अपशब्द सह नहीं गए, और उसी समय बबलू ने यह स्कूल बप्पा ने भेजा था। बबलू ने कहा है, स्कूल बप्पा ने भेजा था। स्कूल किसने भेजा है? पिताजी ने भेजा है। इसलिए उसने कहा, स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे। स्कूल बप्पा ने भेजा है, उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई बीच में रुक गई है। बीच में रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लेना। कि उसके मालकिन के लड़की ने कहा कि माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा, कि वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा, कुछ नहीं होता इससे। तभी मकान मालकिन ने कहा कि कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे, और यह रद्दी पेपर के मालिक से, और यह क्या करेगा कि रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे से चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, कि आप यह किताबें फ्री में देंगे। और यह लड़का क्या करेगा कि यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं यह पढ़ना, कि इनके बस का यह पढ़ना नहीं है। और उसी समय
कि यह वाक्य सुनने के बाद बबलू को बहुत बुरा लगा है। और बुरा लगने के कारण कि यह बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए, कि उसे यह शब्द बहुत बुरे लगे हैं। और बुरे लगने के कारण कि बबलू ने किया रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा, कि उसने बबलू ने यह रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। घर जाकर उसने बोरा नीचे रखा है और बोरा खोलकर कि बोरे में से किताबें निकालकर अलग कर दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास चला गया है। और फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी, कि दुकानदार ने रद्दी तौल वह किनारे रखी है। और उसी समय दुकानदार ने कहा, उसी समय पैसे तो बचे होंगे तेरे पास। दुकानदार ने कहा है कि पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ। तो तुम्हारे पास पैसे बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाकर खड़ा रह गया, कि बबलू सिर झुकाकर खड़ा रह गया। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू ठस से मस न हुआ, कि बबलू ठस से मस अपने जगह पर हिला नहीं है। वह दुकानदार ने बार बार उसे बोलता रहा, पर बबलू ठस से मस न हुआ, कि अपने जगह पर हिला नहीं है, एक ही जगह पर खड़ा रह गया है। अब दुकानदार से रह नहीं गया, और उसी समय कि उसी प्रकार किया दुकानदार से रह नहीं गया, वह झल्ला उठा, कि यह दुकानदार से रह नहीं गया और वह झल्ला उठा है। और झल्ला उठने के बाद कि झल्ला उठना है, गुस्से में उसे उठ खड़ा हो गया है, गुस्सा आ गया है, कि तुम जा, कि हर रोज के जैसा कि बबलू यह रद्दी दुकानदार के पास लेकर जाता था। दुकानदार वह रद्दी तौलकर बाजू में रख देता था, और उसी समय हर रोज कि बबलू बचे हुए पैसों में से वड़ा पाव लेकर खाता था। लेकिन आज यह वड़ा पाव और चाय यह ले जाने के लिए वह तैयार नहीं है, क्योंकि उसी समय उसके मन में एक ही विचार है कि उसे किताबें मिल गई हैं। और किताबें मिल जाने के कारण कि उसकी शिक्षा है यह बीच में ही छूट गई थी, और उसी प्रकार आज उसे किताबें मिल गई है। और किताबें मिल जाने के कारण कि यह बबलू आनंदित हो गया है। और उसी प्रकार आज के तासिका में इतना ही। धन्यवाद।